हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक अमेरिकन राइटर और नॉवेलिस्ट नेथानियल हॉथॉर्न की लिखी हुई नॉवल द स्कैटर्ड लेटर को डील करेंगे, जो कि 1850 में लिखी गई थी और ये काफ़ी फेमस नॉवल है नेथानियल हॉथॉर्न का। फ्रेंड्स, ये नॉवल एक हिस्टोरिकल इमेजिनेशन है, वो भी बिफोर 200 ईयर। इट मीन्स अगर ये नॉवल 1850 में लिखा गया है तो इसका जो इमेजिनेशन है वो करीबन 60-40 से लेकर के 60-50 तक का है। So before we go forward, I'll give you some key ideas of about this novel. The setting of this novel is Boston, which is presently in America, and the theme of this novel is revenge, guilt, and shaming. Let's come to know about the writer. Date of birth is 4 July 1804, and he passed away from 19 May 1864. His work is The Scarecrow, House of the Seven Gables, Old Tale, and so on. तो अब हम अपनी नॉवल शुरू करते हैं। एक जेल है जिसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं किसी को देखने के लिए। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कैदी बाहर आएगा। लेकिन उस जेल में बाहर आता कौन है? एक महिला, एक औरत जो अपनी छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर अपने सीने से लगाकर बाहर आ रही है। वो बच्ची बहुत छोटी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे हाल ही में जन्म दिया हो। वहाँ खड़े सभी लोग उस महिला को पापिन की तरह देख रहे थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। उस औरत के गले में एक लॉकेट है जिसमें ए शब्द बना हुआ है। इस ए शब्द का मतलब है अडल्ट्री। इस अडल्ट्री का मतलब है कोई भी महिला का संबंध किसी अन्य पुरुष के साथ हो तो उसे ये अडल्ट्री का लॉकेट पहना दिया जाता था और उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था और उसे पापिन की नज़र से देखा जाता था। अब ये महिला जेल के बाहर आ रही है। उसे एक चबूतरे पर खड़ा रखा जाएगा करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। चबूतरे का मतलब है एक ऐसी जगह जो थोड़ी ऊंचाई पे हो और चारों तरफ से लोग उसे इजीली देख सकें। इसे खड़ा इसलिए रखा जा रहा है कि ताकि इसने जो पाप किया है उसके लिए इसे शर्म महसूस हो और ये लज्जित हो सके। अब महिला को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। किसी को उसके साथ सिंपैथी है तो कोई उसे अब्यूज़ कर रहा है। इस महिला का नाम है हेस्टर। जब ये महिला यानी हेस्टर चबूतरे पर खड़ी थी तो ये कुछ खोई खोई सी थी, कुछ सोच रही थी। तभी भीड़ में से एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी बाहर निकल कर आता है और हेस्टर को देखता है। हेस्टर उस आदमी को देखकर घबरा जाती है, काफ़ी सहम जाती है। जैसे ही हेस्टर कुछ बोलने वाली ही होती है कि वो आदमी अपनी मुंह पर उंगली रख कर उसे चुप करवा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी बोल रहा हो कि इतने पब्लिक के सामने मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चुप रहो। उसके बाद वो लंबी दाढ़ी वाला आदमी वहाँ खड़े लोगों से पूछता है कि इस औरत ने ऐसा क्या किया है जिससे उसे यहाँ खड़ा रखा जा रहा है। तो वहाँ खड़े लोगों ने उसे बताया कि इसने किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए हैं। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसकी वजह से इसे अडल्ट्री का सिंबल दिया गया है। इतना सुनते ही वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है उसके लवर्स को भी यहाँ पे लाके मार देना चाहिए। और इतना बोलते ही वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर ये दाढ़ी वाला आदमी था कौन जो इतना गुस्सा कर रहा था? ये इस औरत का यानी हेस्टर का हस्बैंड है जो वापस लौट के आया है सालों के बाद। ये यहाँ पे आया है और इसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि इसकी वाइफ इसे यहाँ पर इस हालत में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हेस्टर इसकी वाइफ है। काफ़ी वर्षों पहले इसने हेस्टर को अमेरिका भेज दिया था और खुद किसी कारणवश अमेरिका नहीं आ पाया था। तो इसने हेस्टर से कहा था तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। लेकिन 2 साल बीत चुके थे और ये अमेरिका नहीं आया था। तो हेस्टर को लगा ये मर चुका है और फाइनली अब वो आया है तो उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है और वो अपना नाम बदलकर चिलिंगवर्थ नाम से अपना नाम बदलकर यहाँ पे आया है और रह रहा है। फ्रेंड्स, इस आदमी को यानी हेस्टर के हस्बैंड को मेडिसिन का बहुत नॉलेज है और यहाँ पे ये एक वैद्य बन के आया है। इसको दवाइयों का पूरा ज्ञान हो चुका है। अब यहाँ इस गांव में अपनी जीविका चलाने के लिए वो लोगों का ट्रीटमेंट करता है, उसे ठीक करता है। अब थोड़े ही दिनों में जेल से हेस्टर की रिहाई होने वाली है। उसने अपने पाप की सज़ा लगभग काट ली है। हालांकि सज़ा के दौरान हेस्टर से बार बार पूछा गया कि वो अपने लवर का नाम बता दे,
लेकिन सब व्यर्थ था। लाख कोशिश करने के बाद भी हेस्टर अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने अपने लवर का नाम नहीं बताया। वो चाहती है उसके सारे पाप की सजा उसे ही दी जाए। अब एक दिन क्या हुआ, जो हेस्टर की बेटी है उसका नाम है पर्ल, वो अचानक से बीमार पड़ गई। तो इसी बीमारी के जरिए हेस्टर का हस्बैंड चिलिंगवर्थ, जो नाम बदल के रह रहा था, वो उससे मिलने आया, यानी पर्ल का इलाज करने आया। हेस्टर और चिलिंगवर्थ के बीच काफ़ी बातें हुई। इसी बीच चिलिंगवर्थ ने हेस्टर से कहा वो अपने लवर का नाम बता दे, लेकिन हेस्टर अपनी बात पर अड़ी रही। उसने अपने लवर का नाम नहीं बताया। उसने किसी को नहीं बताया था तो चिलिंगवर्थ को क्या बताता। लेकिन चिलिंगवर्थ ने कहा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे तो बता ही सकती हो। लेकिन हेस्टर ने उसे कुछ नहीं बताया और इसी बात को लेकर चिलिंगवर्थ को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने कहा कैसे ना कैसे करके तुम्हारे लवर का पता मैं लगाऊंगा और उससे बदला लूंगा। अब फाइनली हेस्टर जेल से रिहा हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या। हेस्टर को कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी काटनी ही थी, क्योंकि अपनी बेटी पर्ल को जो पालना था। इसके लिए वो कढ़ाई बुनाई का काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हेस्टर पे एक रिस्ट्रिक्शंस अभी भी बना हुआ था, और वो है वो लॉकेट जिसमें ए का सिंबल था। इस लॉकेट को उसे अपनी ज़िंदगी भर पहन के रखना था, क्योंकि वो अडल्ट्री का सिंबल है, जिससे लोग उससे दूर रहेंगे। लोग समझ जाएंगे कि वो एक पापिन है। इस बोझ के साथ हेस्टर को अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे हेस्टर की बेटी पर्ल भी बड़ी हो रही है। फ्रेंड्स, 1614 से लेके 1650 में पादरियों का राज था। सोसाइटी में उनकी पोजीशन एकदम हाई थी। तो एक दिन गवर्नर रिचर्ड बिलिंघम ने हेस्टर को अपने पास बुलाया। उस वक्त वहाँ पे चिलिंगवर्थ भी मौजूद था और उसके साथ एक पादरी आर्थर डिम्सडेल भी मौजूद था। तो गवर्नर रिचर्ड बिलिंघम ने हेस्टर को कहा कि अब हमें तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पर्ल अब बड़ी हो रही है और तुम जिस कैरेक्टर की महिला हो, तो उस बात का उस बच्ची पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस हेस्टर ने गवर्नर से रिक्वेस्ट की कृपया उसकी बेटी को उससे अलग ना किया जाए, क्योंकि उसकी बेटी पर्ल ही उसके जीने का एकमात्र सहारा है, एकमात्र वजह है। अब वहाँ चिलिंगवर्थ भी मौजूद था, सारी चीज़ें देख रहा था, सब सुन रहा था, लेकिन उसने हेस्टर के पक्ष में कुछ नहीं कहा। तो हेस्टर ने पादरी आर्थर डिम्सडेल से रिक्वेस्ट की कि वो गवर्नर साहब को समझाए और आगे आकर उसका पक्ष ले। डिम्सडेल ने गवर्नर से कहा हमें इनकी बेटी इनके पास रहने देनी चाहिए। तो पादरी का हेस्टर की पक्ष लेने की वजह से अब पर्ल अपनी माँ हेस्टर के साथ ही रहेगी, उससे अलग नहीं किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पादरी है कौन, आखिर ये पादरी हेस्टर का पक्ष क्यों ले रहा था, इसकी क्या वजह थी। और ठीक यही सवाल, यही बात चिलिंगवर्थ के दिमाग में भी खटक रही थी कि आखिर ये पादरी आर्थर डिम्सडेल हेस्टर का इतना पक्ष क्यों ले रहा था। फ्रेंड्स, ये पादरी कोई और नहीं बल्कि हेस्टर का लवर था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वही लवर था जिसकी वजह से हेस्टर ने पर्ल को जन्म दिया था। और इसी वजह से पादरी ने गवर्नर के सामने हेस्टर का पक्ष लेते हुए कहा इसकी बेटी पर्ल को इसी के साथ रहने दिया जाए। आर्थर डिम्सडेल काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, तो इसके आसपास के लोगों ने इसे रिक्वेस्ट किया कि तुम चिलिंगवर्थ से अपना इलाज करवाओ। चिलिंगवर्थ को मेडिसिन का काफ़ी नॉलेज है, तो वो तुम्हारा अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा। तो उसने लोगों की बात मान ली और अपना ट्रीटमेंट चिलिंगवर्थ से करवाने लगा। चिलिंगवर्थ को आर्थर पर हल्का फुल्का शक तो था ही कि ये मेरी वाइफ का लवर हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक यकीन नहीं था। चिलिंगवर्थ आर्थर का इलाज करने के बहाने उसके साथ रह रहा था ताकि वो आर्थर से सच्चाई उगलवा सके। काफ़ी दिनों तक चिलिंगवर्थ का आर्थर के साथ रहने के बावजूद भी इसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। ऊपर से चिलिंगवर्थ अपने बातों की जाल में आर्थर डिम्सडेल को फंसाता था कि तुमने शायद ऐसा कोई पाप किया हो जिसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है, शायद तभी तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं निकल पा रहा है, कोई दवा असर नहीं कर रही है। आर्थर हमेशा अपने सीने पर अपना हाथ रख कर चलता था,
चिलिंगवर्थ को पहले से ही शक था कि कुछ न कुछ तो है जो ये आदमी मुझसे छुपा रहा है। तो उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाने के साथ साथ चिलिंगवर्थ ये भी जानना चाहता था कि आर्थर मुझसे आखिर छुपा क्या रहा है। तो फाइनली एक दिन चिलिंगवर्थ को मौका मिल ही गया। जब आर्थर डिम्सडेल अपने कमरे में सो रहा था, तब चिलिंगवर्थ ने उसकी शर्ट उतारी और देखा कि उसने सीने पर ए शब्द यानी ए लेटर बना हुआ है, जिसका मतलब है अडल्ट्री। फ्रेंड्स, ये ए लेटर डिम्सडेल ने खुद से अपने सीने पर बनाया था, खुद को सजा देने के लिए। जैसे हेस्टर को वो ए सिंबल वाला लॉकेट पहन के रखना था, वैसे ही आर्थर अपने सीने पर ए सिंबल बनाया था ताकि खुद को सजा दे सके। इस ए सिंबल को देखकर चिलिंगवर्थ काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि वो अपनी वाइफ के लवर को तो ढूंढ ही रहा था ताकि उससे वो बदला लिया जा सके। और इसलिए चिलिंगवर्थ आर्थर को अब और ज़्यादा परेशान करने लगा, उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाने लगा। एक दिन यही चीज़ हेस्टर और उसकी बेटी पर्ल ने देखा कि चिलिंगवर्थ आर्थर के साथ क्या कर रहा है। तो हेस्टर चिलिंगवर्थ के पास जाके बोली कि तुम आर्थर को परेशान करना बंद करो। तो वहीं दूसरी ओर चिलिंगवर्थ ने कसम खा के रखी थी कि वो अपने वाइफ के लवर से बदला जरूर लेगा। तो हेस्टर समझ चुकी थी कि चिलिंगवर्थ मानने वाला नहीं है, अब उसे आर्थर के पास ही जाना पड़े। तो हेस्टर एक जंगल में वीरांग सी जगह पर जाकर आर्थर से मिलती है और उसे बताती है कि तुम जिससे अपना इलाज करवा रहे हो वो मेरा हस्बैंड है, मेरा पति है। वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुम्हें उससे दूरी बना के रखना चाहिए। आर्थर वैसे ही अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा है, काफ़ी पछता रहा है। वो हेस्टर से कहता है हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, शायद यही हम दोनों के खुश रहने का एकमात्र रास्ता हो। तो हेस्टर और आर्थर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों अपनी बेटी पर्ल के साथ इस शहर को छोड़कर भाग जाएंगे। अब यहाँ से आर्थर ये बोल के निकला तो है कि हाँ हम भाग जाएंगे, लेकिन मालूम नहीं रास्ते में उसे क्या हुआ और उसने अपना विचार ही बदल दिया। अब अगले दिन चुनाव का दिन था और आर्थर ने सबके सामने अच्छा खासा भाषण दिया। और जैसे ही आर्थर का भाषण खत्म हुआ तो उसी जगह, उसी चबूतरे पर जाकर खड़ा हो गया जिस जगह हेस्टर को 3-3 घंटे तक खड़ा रखा जाता था। और वहाँ खड़े होकर लोगों को बताता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसे हेस्टर के साथ संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से हेस्टर को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। आर्थर अपनी शर्ट उतारता है और लोगों को ये ए सिंबल दिखाता है और कहता है मैं भी उस सज़ा का उतना ही हकदार हूँ जितना कि हेस्टर। वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी जनता के सामने आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड करता है और हेस्टर के बाहों में अपना दम तोड़ता है, अपनी आखिरी सांस लेता है। अब चिलिंगवर्थ ने जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि वो अपनी वाइफ के लवर से बदला लेगा, लेकिन लवर तो मर चुका था, तो आखिर वो बदला किससे लेता। तो उसके पास अब जिंदगी जीने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। आर्थर डायमेंशन के डेथ के ठीक 1 साल बाद ही चिलिंगवर्थ की डेथ हो जाती है, लेकिन उसने जो भी अपनी ज़िंदगी में कमाया था वो अपनी वाइफ की बेटी पर्ल के नाम करके चला गया। अब हेस्टर और पर्ल दोनों बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और वे लोग किसी बेनाम जगह पर चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम पर्ल अब बड़ी हो चुकी है और हेस्टर उसकी शादी एक रिस्पेक्टेड, एक रिचेस्ट पर्सन से करती है और हेस्टर खुद उसी कॉटेज में वापस आके रहने लगती है और जो लॉकेट था स्कार्लेट लेटर वाला उसे पहन लेती है और लोगों की सेवा करने लगती है अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए। थोड़े ही समय बाद हेस्टर की भी डेथ हो जाती है और हेस्टर की मौत के बाद उसे आर्थर डिम्सडेल के कब्र के पास दफनाया जाता है और उसी कब्र पर ए लेटर बना दिया जाता है और इसी ए लेटर के साथ, जिसका मतलब है अडल्ट्री, के साथ ये नॉवल ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सोसाइटी ने हेस्टर के साथ सही किया या गलत?